रोहन अपने पिता के पास बैठा था। रिटायरमेंट की मिठाई खाते हुए बोला, पापा, आपको जो रिटायरमेंट पर 80 लाख रुपए मिले हैं, उनमें से आधे मुझे दे दीजिए। पिता शांत थे। उन्होंने बेटे के चेहरे को ध्यान से देखा और बोला, क्या करोगे इन पैसों का बेटा? रोहन बिना हिचकिचाए बोला, एक गाड़ी लेनी है और बाकी पैसों से आपकी बहू को गहने दिलवाने हैं। वो काफ़ी समय से कह रही थी, उसे शादी के बाद से कभी ढंग का सोना नहीं मिला। पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारे पास तो अच्छी नौकरी है, ईएमआई पर ले सकते हो। रिटायरमेंट का पैसा मैंने पूरी उम्र की मेहनत से जोड़ा है। अभी मुझे और तुम्हारी माँ को जिंदगी जीनी है। रोहन की आंखों में हल्का गुस्सा था। मतलब, आप तो रिटायर हो गए हैं, अब खर्चे भी कम होंगे, तो पैसों का क्या करोगे? हम ही तो आपके वारिश हैं। पापा फिर भी शांत थे। माँ वहीं रसोई में खड़ी थी। उसकी आंखें भर आई थी। वो जानती थी कि आज जिस बेटे के लिए उन्होंने न जाने क्या क्या त्याग किए, वही अब पैसों की गिनती कर रहा है। पापा ने धीरे से कहा, रोहन, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस उम्र में जब हमारे सहारे की ज़रूरत होती है हमें, तो तब हमें सिर्फ पैसों के तौर पर देखा जाए? क्या ये रिश्ता इतना सस्ता है? रोहन ने बात पलटने की कोशिश की। नहीं पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस सोच रहा था कि बहू को कुछ दिला दूं। तभी घर में छोटे बेटे अंकित की एंट्री हुई। उसने आते ही कहा, पापा, मैंने आज जॉब इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। पापा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाबाश बेटा, क्या पैकेज मिला? 5 लाख सालाना से शुरुआत है पापा, और कंपनी ने फ्लैट देने का भी वादा किया है। अंकित खुश था। रोहन चिढ़ गया। छोटे भाई को देखिए, अभी कुछ कमाने लगा नहीं और खुद को हीरो समझ रहा है, और आप हैं कि इसे सर पर चढ़ा रहे हैं। पापा की आवाज़ थोड़ी सख्त हुई। क्यों नहीं चढ़ाऊं? ये कभी मुझसे पैसे नहीं मांगता, बल्कि कहता है, पापा आप आराम करो, मैं कमा लूँगा। और तुम तो हर बार कुछ न कुछ मांगते हो। कभी गाड़ी, कभी गहने, कभी विदेश यात्रा। बहू वहीं पास में आ गई। पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं। रोहन तो बस मेरी खुशी के लिए। पापा ने हाथ उठाया। बिल्कुल नहीं बहू, मैं सब समझता हूँ। खुशी देने के लिए सिर्फ गहने और गाड़ी जरूरी नहीं होते। एक वृद्ध माँ बाप की इज्जत भी एक बड़ी खुशी होती है। घर में सन्नाटा छा गया। रोहन को जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अहंकार ने उसे बोलने नहीं दिया। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही चाहा, कभी ये नहीं सोचा कि बदले में कुछ चाहिए। लेकिन आज जब तुमने 40 लाख की मांग की, तो दिल टूट गया। रोहन ने सिर झुका लिया। अगले दिन पापा ने अपने बैंक मैनेजर को बुलाया और कह दिया, मेरे रिटायरमेंट फंड को एफडी कर दीजिए और एक संयुक्त अकाउंट खोलिए मेरे और पत्नी के नाम पर, ताकि कोई भी बिना हमारी अनुमति के पैसे न निकाल सके। रोहन ने सुन लिया था तो वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन बहू के चेहरे पर एक अलग ही रंग था। जैसे उसे उम्मीद थी कि शायद बूढ़े माँ बाप इतने सख्त नहीं होंगे, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों में रोहन और उसकी पत्नी धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। वो अब पापा से ज़्यादा बातें नहीं करते थे। माँ हर दिन मंदिर, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं रही। एक दिन अंकित ने कहा, पापा, आप मेरे साथ कुछ दिन शहर चलिए, माँ को भी घुमा लाऊंगा। पापा ने माँ की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। कुछ दिन के लिए वे बाहर चले गए। जब लौटे तो घर की दीवारों पर सन्नाटा था। रोहन और उसकी पत्नी ने अपने कमरे का सामान समेट लिया था। उन्होंने
किराए का फ्लैट ले लिया था ताकि अब उन्हें अपने हिस्से के पैसों का इंतजार न करना पड़े। पापा ने कुछ नहीं कहा, माँ ने भी नहीं रोका, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। कई महीने बीत गए। एक दिन रोहन का फ़ोन आया। पापा, माँ कैसी है? ठीक है, पापा का जवाब छोटा था। पापा, दरअसल मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी। पत्नी अस्पताल में है। पापा ने कहा, रोहन, अभी एफडी नहीं टूटी है। जब समय आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन एक बात जान लो, ये पैसा अब केवल ज़रूरत पर खर्च होगा, किसी की लालच पर नहीं। रोहन ने कॉल काट दिया। अगले दिन पापा ने माँ से कहा, चलो मंदिर चलते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों को सद्बुद्धि मिले, ताकि हमारे बच्चे पैसों की जगह हमें प्यार करें। माँ बाप बच्चों के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं और बुढ़ापे में बच्चे सिर्फ माँ बाप को पैसों में तोलते हैं। हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ना कि माँ बाप से सिर्फ पैसे के लिए रिश्ता रखेंगे तो ये सबसे बड़ा धोखा है। कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।